हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में बोला था आपसे कि मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में नॉलेज दूंगा कि कैसे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए स्टॉक्स या कमोडिटी में। स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके हैं वैसे तो। जैसे कि हम बुक्स में पढ़ लें या कोई बड़ा ब्रोकर बताता है जैसे कि लेकिन मैं आपको कुछ कॉमन स्टॉप लॉस बताता हूँ कि वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। मोस्टली तो हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे बेहतर तरीका है। इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं हो सकता स्टॉप लॉस लगाने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया फॉर स्टॉक और कमोडिटी। दूसरा तरीका होता है पिवट पॉइंट। इसमें से हम 10 डे 20 डे का क्लोजिंग एवरेज देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका एक पॉइंट सेट कर लेते हैं कि यार मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और मैं इसके बाद ट्रेड बंद कर दूंगा या अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सेम इसी तरीके से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन मेथड है। उसमें भी हम देखते हैं कि क्या अगला रिट्रेसमेंट 50% होगा या 61.8% होगा, तो उसी के मुताबिक रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। और कुछ लोग मूविंग एवरेज का जो डाउन वाला साइड होता है, जहाँ पे क्रॉस ओवर स्टार्ट होता है, उसको स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो आपका ये फिबोनाची चार्ट का जो एक एक्सटेंशन मोड है उसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं और एक्सटेंस और रिट्रेसमेंट लेवल को एक सपोर्ट मान लेते हैं। और एक होता है स्टॉकेस्टिक चार्ट। स्टॉकेस्टिक चार्ट में आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वो भी आपका अपर जोन को आप स्टॉप लॉस मान लेते हैं और लोअर जोन को आप सपोर्ट मान लेते हैं। ऐसी बॉलिंगर बैंड है, उसके मीन लाइन को आप अपर साइड मीन लाइन आप ये मान लेते हैं कि आपका स्टॉक इन बाइंड मोड में है, और जो उसका टॉप लाइन होती है उसको आप स्टॉप लॉस मान लेते हैं। बॉटम लाइन को आप ट्रेड करते हैं, लोअर लाइन को स्टॉप लॉस मान लेते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रेटेजीज है। हर ट्रेडर अलग अलग तरीके से, हर इन्वेस्टर अलग अलग तरीके से अपना ट्रेड को इनिशिएट करता है। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो अपने स्टॉप लॉस जो हैं वो अपने स्टॉक की बाइंग प्राइस का 10% लगाते हैं। सपोज करो किसी ने 50 रुपीज़ का स्टॉक खरीदा और उसको 10 से डिवाइड 50 बाई कर लो तो आप 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस तो लगा लेगा, बाकी आगे का टारगेट देखेगा। ये कुछ मैंने स्टॉप लॉस के तरीके बताए आप लोगों को, लेकिन जो सबसे परफेक्ट और बेस्ट मेथड है स्टॉप लॉस का वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें से आप कभी भी लॉस नहीं ले सकते हैं और आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप इसको स्टडी करके लगाएं तो। सिंपल स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं करना होता। एक करेक्ट मेथड है रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस। द परफेक्ट स्टॉप लॉस मेथड इज कॉल्ड, वी कैन कॉल द परफेक्ट स्टॉप लॉस मेथड इज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया। देखो मैंने स्टॉक का चार्ट बनाया है। एक स्टॉक का XYZ स्टॉक है, मान लो आप 6 महीने का, मैंने उसका चार्ट बनाया है। पहले तो आप चार्ट को स्टडी करो कि स्टॉक कह क्या रहा है। देखो स्टॉक इसमें साफ अपने को इंडिकेट कर रहा है, एक मूवमेंट दे रहा है। कोई भी स्टॉक ना अप जाने से या डाउन जाने से एकदम नहीं जाता। कोई भी स्टॉक एकदम अप नहीं जाएगा या कमोडिटी एकदम अप नहीं जाएगी या डाउन नहीं जाएगी। उसको जहां जाना होता है वो 2-3 बार उस जगह को टच करती है और फिर वो दोबारा उस चीज को टच करती है दोबारा से। अप साइड में जाना होगा तो अप साइड टच करेगी 2-3 बार, और डाउन साइड में जाना होगा तो डाउन साइड टच करेगी 2-3 बार। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक स्टॉक खरीदा 50 रुपीज का, ठीक है। जैसे कि मैंने दिखाया इसमें रेजिस्टेंस लेवल 100 रुपीज है, दूसरा सपोर्ट एरिया है मेरा 80 रुपीज का, तीसरा सपोर्ट एरिया 70 रुपीज का, एंड फोर्थ सपोर्ट स्टॉप लॉस एरिया है मेरा। सपोर्ट एरिया स्टॉप लॉस एरिया की बात बोलते हैं। थर्ड स्टॉप लॉस है 50 रुपीज का। अब सपोज करो कि मैंने यहां पे 60 रुपीज में स्टॉक खरीद लिया और ये आपका गया 75 रुपीज तक, एज्यूम करिए। अब तो मैंने जब 55 या 60 का लिया, मैंने पहले अपना स्टॉप लॉस ले लिया 50 रुपीज का, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है स्टॉक का।
तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को ही आप स्टॉप लॉस लीजिए अगर आपको लॉस नहीं लेना है। आप इंट्राडे करें या करें आप मंथली करें या 15 डेज करें, तो स्टॉप लॉस आपको सपोर्ट एरिया ही लेना है, जिसको हम स्टॉप लॉस में तब्दील कर सकते हैं। तो अगर सपोज करो मैं इंट्राडे में भी 52 या 55 पे स्टॉक रन कर रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 50 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 50 रुपीज़ पे लगाता हूँ तो 60 रुपीज़ में मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और आपको 1/2 रेशो होना चाहिए स्टॉप और प्रॉफिट में। मतलब अगर आपको आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आपको 15 रुपये फ़ायदा हो जाए और 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। मतलब 10 में से आप लगा लीजिए 2.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 7 का स्टॉक हो गया और 10 का टारगेट हो गया आपका। सेम 1/2 रेशो लगा लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे हम थर्ड स्टॉप लॉस लेंगे। ऐसे ही हमेशा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने कहा कि 6 महीने, 1 साल भर, 2 साल मेरे को स्टॉक रखना है और मेरे को नहीं बेचना है। मैं इंटरडे ट्रेडर को रिकमेंड भी नहीं करता आप इंटरडे ट्रेड करें, क्योंकि इंटरडे ट्रेडर जितने भी होते हैं ना वो लॉस में रहते हैं। तो आप 6 मंथ 1 ईयर्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें किसी भी स्टॉक या कॉमोडिटी में। कॉमोडिटी में 3 मंथ्स के लिए करें और स्टॉक में साल 2 साल के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टॉप लॉस आपको तब भी लगाना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल के लिए भी। तो आपको सपोज करो आपने कोई स्टॉक खरीद लिया है कि 70 रुपीज़ में आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, 70 में नहीं खरीदा, 75 में खरीद लिया है, 70 में खरीद लिया, तो आपका स्टॉप लॉस 70 के लिए 70 रहेगा। क्योंकि ये देखिए आप ट्रेंड लाइन क्या कह रही है, ये 70 को तकरीबन 4 या 5 बार टच कर चुका है स्टॉक। तो 70 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, इसको ब्रीच नहीं करेगा ये, ठीक है। सेकंड को ही आप स्टॉप लॉस लगाइए 70 को। इसमें अब सेकंड, इसमें फर्स्ट स्टॉप लॉस एरिया भी है जो 80 रुपीज़ का है। हम क्या करते हैं कि सपोज करो स्टॉक 100 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, XYZ का स्टॉक 100 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, हमने वो 90 रुपीज़ में ले लिया, ठीक है, और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 80 रुपीज़ का, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टॉप लॉस एरिया है 80 रुपीज़ का, ये हमारे लिए बेहतर है। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस को चेक करते हैं कि यार किस बंदे का, कितने लोगों का स्टॉप लॉस 80 रुपीज़ का लगा है, तो वो जानबूझ के आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। मार्केट में ऐसा ही होता है। मार्केट आपके लिए ओपन नहीं है कि आओ पैसा कमाओ और घर ले जाओ। ऐसा होता तो आज हम इतने पॉपुलेशन है इंडिया की, तो सारे आज करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। तो मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा है कमाने का, मौका आपको चुराना है पैसा कमाने का। तो अगर आप 100 रुपये का स्टॉक है, 90 रुपीज़ में 100 रुपीज़ का कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और 90 रुपीज़ में आप उसको बाय कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस उसका आप 80 रुपीज़ तो लगाएंगे। टेक्निकली स्टॉप लॉस फर्स्ट है, लेकिन कभी भी आप फर्स्ट स्टॉप लॉस मत लें। आप फर्स्ट स्टॉप लॉस मत लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने और आपको ये स्टॉप लॉस लगाना है 70 रुपीज़ का। सेकंड स्टॉप लॉस हमेशा लें, ये प्रिंसिपल है एक, मैं आपको बता रहा हूं और कोई नहीं बताएगा। कभी भी पहला स्टॉप लॉस या पहला सपोर्ट एरिया छोड़ के दूसरे सपोर्ट एरिया पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, अगर आप साल भर, 2 साल, 3 साल स्टॉक को लेकर खरीद के रखना चाहते हैं तो, ठीक है जी। क्योंकि पहला स्टॉप लॉस तो आपका टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं स्टॉक्स को, देखते हैं कितने 90% लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 80 रुपीज़ पे ही, क्योंकि इन्हें दिख गया। अच्छे जानकार लोग भी देख रहे हैं कि यार 80 रुपीज़ तो अच्छा सपोर्ट एरिया है और हम सपोर्ट एरिया को पहला स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा स्टॉक ऊपर चला जाएगा 110 से 120 में, हम काट देंगे 90 रुपीज़ में बाइंग अगर हमारी तो। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता। मार्केट जो सोचता है आपसे ज़्यादा आगे की सोचता है और आपको पैसे कमाने के लिए नहीं देगा वो। तो क्या करते हैं, पहला स्टॉप लॉस हिट करा, हमने स्टॉप लॉस लगाया, हमारा सौदा कट गया, फिर दोबारा हमने उसी रेट पे स्टॉक खरीदा, दूसरी बार भी हमारा हिट कर गया। ऐसे हम तीसरी बार करते हैं, तीसरी बार भी हिट कर जाता है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे ही नहीं। अब क्या होगा, स्टॉक हिट करेगा और फिर रिकवर नहीं होगा। ऐसा मोस्टली 90% ट्रेडर के साथ होता है या इन्वेस्टर के साथ होता है। वो 3 या 4 बार तक तो स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट में शेयर का प्राइस भी उतना आ जाता है,
फिर वो कहते हैं यार स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो शायद आज मैं बेनिफिट में होता, लेकिन स्टॉप लॉस आपके फायदे के लिए है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल जब भी होता है स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा। और जो मैंने तरीका बताया, पहला स्टॉप लॉस तो हिट करेगा ही करेगा आपका। आपने 90 रुपीज़ का खरीदा ना, तो 75 जाएगा ही जाएगा ही, 101%। आप इसको पहले ट्रेड इनिशिएट करने से पहले पेपर वर्क कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। उसके बाद इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट, जो मैंने बनाई है ना ये थ्योरी, ये बहुत प्रैक्टिकली करने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोई नॉर्मल, आपको कई तरीके के, आप सैड में भी जाके देखेंगे क्योंकि 10% ले लो आप बाइंग प्राइस का, स्टॉप लॉस 1/2 का रेशो मेंटेन कर लो, कोई फिबोनाची का ले लो, ये लो, कुछ नहीं लेना है आपको सेकंड सपोर्ट एरिया को स्टॉप लॉस लेना है और बाइंग करके छोड़ देना है स्टॉक को। 80 पे करो या 85 पे करो, 90 पे करो, 100 पे करो। अब 100 रेजिस्टेंस एरिया है तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा, एक दो बार वो 80 जाएगा, 85 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा, बट 70 नहीं तोड़ेगा। सेकंड स्टॉप लॉस तोड़ने के तब चांसेस हैं कि जब मार्केट सेंटिमेंट ही पूरा बुरा हो जाए और आपका या स्टॉक रिवर्सल हो रहा हो, मतलब अप ट्रेंड से। ये मैंने अप ट्रेंड का स्टॉक का साइन बनाया है। स्टॉक से अगर ट्रेंड ही रिवर्सल हो रहा हो तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो आप स्टॉप के कारण बच जाएंगे। और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद तो फिर तो इसके रुपया 10 रुपया 12 रुपये रह जाएगी कीमत। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट क्यों करूंगा, मैंने स्टॉप लॉस के बारे में आपको बताया था, एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेकंड स्टॉप लॉस या सेकंड सपोर्ट एरिया को ही अपना बनाए, कभी ब्रेक नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिए, मैंने 90 टाइम्स ट्राई किया है, कभी भी सेकंड स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ऑपरेटर्स ट्रेडर के माइंड से खेलते हैं। वो आपके फर्स्ट स्टॉप लॉस को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 90% लोग फर्स्ट स्टॉप लॉस को ही अपना स्टॉप लॉस लगा के, फर्स्ट सपोर्ट को ही अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, सेकंड को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद यहाँ तक जाएगा ही नहीं। जबकि स्टॉक वहाँ तक जाता है, उसके आसपास जाता है, फिर रिकवर होकर वो अप ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो 70 तोड़ देगा तो डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब फिर वो 10 या 12 रुपये जाएगा आपका स्टॉक। देखो कितना बेनिफिट हो जाएगा आपको स्टॉप लॉस लगाने से। और ऐसे ही कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको और दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मोटिवेट करो, आपको ऐसी बेनिफिट चीज़ें देता रहूँगा मैं। ओके बाय।